चुनाव 2012 पर DID टीवी की खास पेशकश। अब तो हमारा कॉर्पोरेशन का 4.5 साल का 4.5 साल का समय पूरा होने वाला है। अब जहाँ भी हम जो कहते हैं, जब शुरू में हम आए थे सैनिक विहार में, तो हम ये कहते थे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, और आज हम ये कहते हैं हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। और जो हमने कहा था उस कहने में और करने में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई फर्क रहा हो। नहीं, बिल्कुल सब बहुत संतुष्ट हैं जी। फिर भी सारे काम पूरे नहीं हो पाते। श्यामलाल जी अभी हमारे साथ हैं, इनका टर्नओवर ज़्यादा है, हमारा तो क्या खत्म होने वाला 3 महीने बाद, उसके बाद क्या होगा? नहीं, नया शुरू हो रहा है, वो देखा जाएगा। तो अपना कहने का भाव ये है कि आज हम डंके की चोट में अपने कार्यकर्ताओं को भी और आपको ये कह सकते हैं कि जो बातें हमने चुनाव से पहले यहाँ की थी, जो वादे हमने आपके साथ किए थे, लगभग वो वादे हमने सारे पूरे किए हैं। डंके की चोट पे हमारा कार्यकर्ता भी कह सकता है, आप भी कह सकते हैं। अगर हमने आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना कार्य कर दिखाया है। सैनिक विहार के अंदर लगभग पिछले 4 सालों में हमने 3 करोड़ रुपया खर्च किया, 1 करोड़ 17 लाख तो पिछले 6 महीने के अंदर खर्च किया। तो कहने का भाव ये है कि जो भी चुनाव प्रतिनिधि आता है उसको आप लोग ये सोच के वोट देते हैं कि ये प्रतिनिधि। देश व प्रांतों की खोज परख समाचारों के लिए पढ़ें 13 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। वोट का सही मूल्यांकन करेगा और हमारे जो कार्य अधूरे हैं उन कार्यों को पूरा करेगा। ये प्रतिनिधि का कर्तव्य भी है। ये नहीं वोट लिया और 5 साल दर्शन नहीं दिए, कहाँ है कहाँ नहीं, और 5 साल के बाद फिर आ जाए पब्लिक के बीच में। आज जनता जागरूक हो गई है। आज बिहार जैसे प्रदेश के अंदर भी उन्हीं को लोग वोट देते हैं जो काम करता है, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे MP हो। अगर आपकी सरकार काम करेगी आपको वोट मिलेगा, अगर सरकार काम नहीं करेगी वोट नहीं मिलेगा। तो आज इस कड़ी में नव वर्ष में एक नया काम का सिग्नेचर करने के लिए हम सब लोग आए हुए हैं। आगे भी जो कार्य आपके शेष रह गए हैं उन कार्य को सैनिक विहार की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि रोड नंबर 1 से लेकर रोड नंबर 4 और रोड नंबर 2 से लेकर रोड नंबर 3, ये जो मुख्य सड़कें हैं ये काम रह गया है। ये सड़कों का काम विधायक जी ने कहा है कि इस साल जो बजट मिलने वाला है उनको उस बजट में कार्य को पूरा करेंगे। और नगर निगम में हमारा कोई प्रतिनिधि आएगा, ये वादा करते हैं आपको अगले बजट के अंदर जब भी हम आएंगे ये कहेंगे कि ये सड़कें बनेंगी और अगले साल से सड़कें बनेंगी, ये हम आपको वादा करके जाएंगे। पैचिंग तो करा दीजिए, बस पैचिंग तो हो जाएगी। तो आज पार्षद हमारे भाई श्री सुदेश बसिन जी, यहाँ की सोसाइटी के माननीय प्रेसिडेंट श्री कर्नल शर्मा जी और इनके जनरल सेक्रेटरी सरदार कुलदीप सिंह जी, जो बहुत एक्टिव, और कोई हफ्ता नहीं होगा जब कुछ न कुछ हमें जानकारी ना देती हो काम बताने के रूप में। और यहाँ के बहुत ही हम सबके इनसे हम गाइडेंस लेते हैं और सबकी बहुत चिंता करते हैं, आदरणीय सरदारी लाल विज जी। और 17 वर्षों से हिंदी की सेवा करता समाचार पत्र इंडिया दर्पण विगत 5 वर्षों से प्रतिदिन निर्भीक निष्पक्ष समाचारों का माध्यम दैनिक इंडिया दर्पण प्रकार के कार्यक्रमों में आगे आकर संचालन करने वाले श्री सोमनाथ पुरी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई संजय सिंघल और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमें जिसने भी आकर कोई तकलीफ बताई है, मैं या सुदेश बसिन ये समझते हैं कि उस तकलीफ का निवारण होना चाहिए। तो इसलिए जिसने भी आके कभी कोई भी काम कहा, सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत भी, हम जूझ पड़ते हैं कि इस काम को किसी तरह भी करके दिखाएं। तो शायद कुछ काम ऐसे हुए होंगे जहां व्यक्ति विशेष ने कहा होगा, हमारी अपनी आदत के अनुसार कि आप भी बताओ, और चलो मैं ही आपके बगैर बोले बता देता हूँ कि सैनिक विहार में आपकी सड़कों की ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है ना? सड़कें और सीवेज, सड़कें, एक मिनट, सड़कें और सीवर, इन दोनों की मेन। अच्छा, सीवर की क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। देखिए जी, 4 मंजिले घर बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक घर का है जहाँ 4 बन रहे हैं।
तो पाइप बड़े होने चाहिए, पंपों का वहाँ होना चाहिए, सब बड़े पाइप लगने चाहिए। अभी मैं दोनों ही बात कर लेता हूँ। मैंने उसके पहले नेगी साहब को भी बता के देखो, आया। आप एक बार जिसको बोलना ना, ये एक ऐसा पीरियड रख लेते हैं 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 मिनट का, एक बार बोल दो सर, फिर बीच में बोलने से गड़बड़ होती है। एक तो सीवरेज की है, तीसरा हमने कब का ये तीनों पार्क जो है ये तो आप नर्सरी बोल स्कूल चुके, आप वाले रिपीट ना करो डीडीए please। को भेजा हुआ है, रिपीट ना करो आज तक सैंक्शन नहीं हुआ कि हम पार्किंग बना दें। आप देखो, हर चीज को रिपीट करोगे तो इतने लोग, आप एक बार जो पहले नहीं कही वो बात सड़कें बताओ। और सीवरेज। कि वसीम साहब, आपके इलेक्शन से पहले सड़क जरूर बन जानी चाहिए। तो मैं उनको हमेशा विश्वास दिलाता था, चिंता मत कीजिए, आपकी सड़क जरूर बनेगी। और जब गुलाटी जी की सड़क बनी तो इनको और चिंता हो गई, गुलाटी जी की बन गई, मेरी नहीं बनी। तो मैंने कहा चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सारे काम होंगे। हमने अपने फंड और श्यामलाल जी के फंड से 1,17,00,000 के जो हमने वादा किया था कि 1,17,00,000 के काम अगले 6 महीने के अंदर सैनिक विहार में होने वाले हैं। ये